आप देख रहे हैं एस्ट्रो टॉक हब। और आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो केवल उपाय नहीं, वो एक अदृश्य द्वार है जो आपके जीवन की रुकावटों से निकलकर सीधा शिव की कृपा तक पहुंच सकता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा सा है? जैसे कोई चाहत है, कोई सपना है जो बस पूरा होने से रह गया हो, या फिर कोई रिश्ता जो टूट गया, कोई रास्ता जो समझ नहीं आ रहा, या कोई दरवाजा जो खुल नहीं रहा। तो आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो केवल ज्ञान नहीं, ये शिव से संवाद है। और समय भी कोई सामान्य नहीं। सावन मास चल रहा है, वो पवित्र समय जब ब्रह्मांड खुद धीरे बोलता है ताकि शिव की आवाज आपको साफ सुनाई दे। इस सावन में अगर आप सच्चे भाव से शिव को पुकारें तो आपकी आवाज अनसुनी नहीं जाएगी। इस बार सावन की शुरुआत हो रही है 11 जुलाई से और इसका समापन होगा 8 अगस्त को। इस बीच आएंगे 4 शक्तिशाली सोमवार, 14, 21, 28 जुलाई और 4 अगस्त। और हर सोमवार एक अवसर होगा आपकी किस्मत की दिशा बदलने का। अब ध्यान से सुनिए वो खास उपाय जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ी ही सहजता से कर सकते हैं। न किसी दिखावे की जरूरत है, न किसी बड़ी पूजा पाठ की, बस दिल होना चाहिए और थोड़ी सी श्रद्धा। पहला उपाय, जल का संकल्प। हर दिन एक साधारण ग्लास में पानी भरिए, उसमें कोई भी हरा पत्ता डालिए, तुलसी हो, बेलपत्र हो या कोई भी स्वच्छ पत्ता। अब इस जल को अपने घर की उत्तर दिशा में रख दीजिए। अगर दिशा समझ नहीं आ रही तो बस सूरज की ओर चेहरा करके खड़े हो जाइए। आपका बायां हाथ जिस ओर होगा वही उत्तर है। अब बैठ जाइए उस जल के सामने, आंखें बंद कीजिए और 3 बार गहराई से बोलिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब अपनी इच्छा को बोलिए, लेकिन ऐसे जैसे वो पहले से पूरी हो रही हो। मुझे मेरी मनचाही नौकरी मिल चुकी है, मेरा जीवन साथी मेरे जीवन में आ चुका है, मेरी सेहत अब पूरी तरह से ठीक है। अब उस जल को वैसे ही छोड़ दीजिए अगले दिन तक। अगली सुबह वो जल किसी पौधे में डाल दीजिए और वही प्रक्रिया फिर दोहराइए। आप ये उपाय हर दिन या कम से कम सोमवार और शनिवार को जरूर करें। और हाँ, अगर आप पीरियड्स में हैं तो तुलसी या बेलपत्र की जगह कोई और पत्ता ले लें। भावना में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरा उपाय, अपने चहेते को त्यागिए। हाँ, अपनी सबसे पसंदीदा चीज को, कोई मिठाई, कोई फल, कोई व्यंजन जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, उसे पूरे सावन के महीने के लिए त्याग दीजिए। या ऐसा संकल्प लीजिए, जब तक मेरी इच्छा पूरी नहीं होती मैं इस चीज को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये त्याग कोई तपस्या नहीं, ये एक संवाद है शिव से, अपने आत्मा से। आप कह रहे हैं मैं तैयार हूं बदलने के लिए, समर्पण के लिए। तीसरा उपाय, 11 नारियल शिवलिंग पर अर्पण। एक श्रीफल लीजिए, अपनी मनोकामना को मन ही मन कहिए और शिवलिंग पर जाकर उसे चढ़ा दीजिए। इस प्रक्रिया को लगातार 11 दिनों तक कीजिए। हर दिन वही संकल्प, वही भाव और वही शिवलिंग। अगर पीरियड्स आ जाए बीच में तो वहीं रुकिए और फिर शुद्ध होकर 11 दिन की नई शुरुआत कीजिए। चौथा और बेहद शक्तिशाली उपाय, बेलपत्र पर मंत्र। एक बेलपत्र लीजिए, उसके 3 पत्तों पर ओम लिखिए और फिर उसे श्रद्धा से शिवलिंग पर चढ़ाइए। ये प्रक्रिया आप पूरे सावन में 4 सोमवार, 11 दिन या 21 दिन तक कर सकते हैं। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर भी कर सकते हैं, क्योंकि शिव वहां होते हैं जहां सच्चा मन होता है। आपकी वाणी, आपकी सोच और दूसरों के प्रति आपका व्यवहार, किसी का दिल मत दुखाइए। हर दिन कम से कम एक ऐसा काम कीजिए जिससे किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाए। किसी को समय दीजिए, बुजुर्गों की बात सुनिए, किसी अनाथ बच्चे के सिर पर हाथ रखिए। यही सच्चा पूजन है, यही असली उपवास। शिव कोई बाहरी मूर्ति नहीं, वो तो आपके भीतर हैं। और जब आप श्रद्धा से अपने कर्मों को बदलते हैं तो शिव अपने आप प्रकट होते हैं। तो अगर ये बातें आपके मन को छू गई हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय और इस दिव्य ज्ञान को किसी ऐसे के साथ शेयर कीजिए जिसे इस समय शिव की कृपा की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप हमारी दी जा रही रेमेडीज और गहरे उपाय रोजाना पाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारा व्हाट्सएप चैनल एस्ट्रो टॉक हब रेमेडीज, जहां हर दिन आपको ऐसे ही रहस्यमय, चमत्कारी और अनुभव आधारित उपाय मिलते रहेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए गए कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए दिव्य विषय के साथ। तब तक आप मस्त रहिए, साधना में रहिए, शिव की छाया में रहिए। ओम नमः शिवाय।